नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। चलिए दोस्तों, आज हम एक नया सेशन शुरू करते हैं। जी हाँ, फ्रूटी लूप। क्योंकि पहले मैंने, जैसे आपने क्लासेस देखी निंडो की, तो जब मैंने निंडो की क्लासेस डाली तो कुछ लोगों को प्रॉपर वो समझ नहीं आई, तो उसके भी हम दोबारा कोर्स शुरू करेंगे। अब मैं समझ गया हूँ कि किस तरह से हम उनको दोबारा स्टेप वाइज कैसे क्लास शुरू करें कि एक लेमैन भी जो है वो भी इसको सीख ले, जिसको म्यूज़िक का कुछ भी नहीं पता वो भी उसको सीख ले। अभी मैंने कुछ गलतियां करी निंडो की क्लासेस में, वो मैं फ्रूटी लूप की क्लासेस में नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं बिल्कुल लर्नर्स को सिखा रहा हूँ या तो कुछ एडवांस यूजर्स को सिखा रहा हूँ। तो अब मैं जो फ्रूटी लूप की क्लास देने जा रहा हूँ, ये हम पूरा कोर्स इसका कंप्लीट करेंगे, तो मैं इसको ऐसे शुरू करूँगा जैसे जो पहली बार कंप्यूटर पे बैठा हो और जिसको म्यूज़िक के बारे में कुछ भी नहीं पता हो वो भी म्यूज़िक क्रिएट कर पाए। तो इस ढंग से मैं अपने फ्रूटी लूप की क्लासेज शुरू करूँगा। दोस्तों, मैं अभी जो आपको क्लासेज दूंगा वो फ्रूटी लूप 2020 पे है, तो आपके पास कोई भी वर्जन हो तो उससे सेम ही सब कुछ मैच करता है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बाकी सब ऐसा ही होता है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसमें जब हमारी इंट्रोडक्शन हो जाएगी फ्रूटी लूप से थोड़ी, जैसे 2 4 5 क्लासों के बाद, तो फिर हम म्यूज़िक सेशन भी शुरू करेंगे कि इसी से हम म्यूज़िक, आफ्टर ऑल हमने म्यूज़िक ही क्रिएट करना है जब फ्रूटी लूप से। तो जिन लोगों को म्यूज़िक नहीं आता उनको किसी जगह पे जाके म्यूज़िक सीखने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए मैं साथ ही इसके 5-7 क्लासों के बाद जब वो सेशन आएगा, वो टाइम आएगा, तो साथ ही मैं शुरू कर दूंगा म्यूज़िक की क्लास इसी में, फ्रूटी लूप में, ताकि आप म्यूज़िक भी इसमें क्रिएट कर सकें। क्योंकि जब आप काम करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपने म्यूज़िक ही बनाना है, तो म्यूज़िक के लिए ये सब नोट्स जो हैं, कॉर्ड्स क्या होते हैं, ये सब की नॉलेज होनी भी आवश्यक है। तो फिर थोड़े दिन बाद हम उसकी अभी सेशन शुरू करेंगे। तो जल्दी देर ना करते हुए, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं कि जिन लोगों को फ्रूटी लूप पहले आता है उनको हो सकता है कि 2-4 जो शुरुआत की क्लासेज हैं वो अच्छी ना लगे, उन्हें लगेगा कि ये भी कोई बताने वाली बात है, ये तो पता ही है। पर मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बिल्कुल वहाँ से शुरू करूँगा कि जिसने पहली बार अगर कंप्यूटर खोला है और उसके मन में इच्छा है कि मैं फ्रूटी लूप सीखना चाहता हूँ, तो वहाँ से मैं शुरू करूँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। और अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो जिसे म्यूज़िक नहीं भी आता वो म्यूज़िक भी धीरे धीरे सीख जाएगा और फ्रूटी लूप तो आफ्टर ऑल सीख जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए जो लोग जो पहले से ही काम करते हैं, जहाँ पहले से ही म्यूजिशियन है, वो थोड़े से 5-7-10 क्लासों के बाद देखना शुरू करें, नहीं तो वो कहेंगे कि ये शुरुआत बच्चों वाली बातें क्यों बता रहा है। क्योंकि मुझे ये शुरू से जीरो से शुरू करना है, तो इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से ही शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम अपना फ्रूटी लूप खोलेंगे या FL स्टूडियो जैसे कहते हैं वो खोलेंगे, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। हो सकता है शुरुआत में तो ऐसा ही देता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा दिखाई दे, कभी हो सकता है ये दिखाई दे। हाँ, ज़्यादातर तो मैंने देखा है आपको ये दिखाई देगा। मैं अभी, आप ये मत देना समझना कि क्या है, बस ऐसा आपको हो सकता है ये शुरुआत में जब आप खोलिए पहले बार तो आपको ये ऐसा दिखाई दे। ठीक है, चलिए अभी अब इसके ये क्या है वो अभी हम बाद में जानेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बेसिक सा एक इसका पूरा इंटरफेस समझ लेते हैं आज की पहली क्लास में कि बेसिकली ये है क्या दोस्तों। तो चलिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये इधर हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे, तो मैंने जैसे कहा था कि मैं बिल्कुल ऐसे बताऊंगा जैसे फ़र्स्ट टाइम आपने फ्रूटी लूप खोला है या फर्स्ट टाइम आप कंप्यूटर चला रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखिए, ये फाइल दिखाई देगा, ये फाइल दिखाई देगा। ये सबको पता है, जो लोग करते हैं कि इसमें न्यू प्रोजेक्ट करना हो तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। न्यू टेम्पलेट, जो ये ऑलरेडी उन्होंने पहले कुछ बना के रखे हुए हैं, अभी क्या है ये बाद में हम देखेंगे। ठीक है, ये ओपन प्रोजेक्ट को दोबारा खोलने के लिए, और ये सेव करने के लिए, ये सेव एज़ के लिए। सेव एज़ से मतलब है कि उसका नाम देंगे जहाँ पे भी हम देंगे। ठीक है, तो ये सेव न्यू वर्ज़न, ये इंपोर्ट के लिए।
क्या इंपोर्ट हमने करना है ये एक्सपोर्ट के लिए। अभी क्या करना है ये नहीं हम समझ रहे, हम समझ रहे हैं कि ये हमने एक्सपोर्ट करना है। जब हम पूरी अपनी फ़ाइल बना लेंगे, जहाँ पे पूरा म्यूज़िक बना लेंगे, तो उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे फाइनल प्रोजेक्ट को। तो उसको वेब फॉर्म में करना है, MP3 में करना, OGG में करना है, या MIDI फाइल में या फ्लैश फाइल में करना है। ठीक है, चलिए ये मेरे रीसेंट प्रोजेक्ट हैं जो पहले जिन पे मेरा काम चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब, और ये हमारा एडिट का हो गया। अच्छा, सबसे मेन बात क्या है कि इसमें इसको आप देखेंगे, ये वाला जो लेफ़्ट कॉर्नर पे ये है, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है, तो ये इस पे जैसे हमने लिखा तो ये हिंट पैनल लिखा हुआ है इस पे। ठीक है ना, तो ये हिंट पैनल का मतलब है कि ये जहाँ पर भी हमारा कर्सर जाएगा तो ये हमें दिखाएगा कि क्या है। ये गए तो ये टाइपिंग कीबोर्ड आ गया। ठीक है ना, तो ये हिंट पैनल है। हम जिस भी कर्सर हमारा जहाँ पे जाएगा तो ये हमें गाइड करता रहेगा। चलिए फुल स्क्रीन पे आ जाते हैं, तो ये हमें गाइड करता रहेगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये हिंट पैनल है जो हमारा गाइड है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे ये पैटर्न, ये अभी पैटर्न पे सिलेक्ट है, तो ये पैटर्न का मतलब आप समझते हैं कि एक लूप, ये लूप में कई, अगर हम कोई रिदम लूप बनाते हैं तो उसको बार बार प्ले करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल धागे ना तिनक दिन, धागे ना तिनक दिन, धागे ना, तो ये उसको लूप में प्ले करेगा। जैसे कई सॉफ्टवेयर में आप अगर पहले से जानते हैं तो वो आपने करके देखा होगा, लूप प्ले करता है। ये सॉन्ग पूरा का पूरा कि वापस नहीं, एक जो है एक लूप को बार बार प्ले नहीं करेगा, और ये उसको जो है पूरा लंबा पूरे गाने को चलाएगा। और ये मास्टर वॉल्यूम दिखा रहा है आपका। ठीक है, तो ये यहाँ दिखा रहा है आपका कि ये है हमारा मास्टर वॉल्यूम। तो ये हमारा वॉल्यूम है जो हमारा इस पे, जहाँ पे जो कुछ भी हम म्यूज़िक बनाएंगे उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए ये है। तो यहाँ ये देखो हिंट पैनल में उसका शॉर्टकट की भी बताता है। इस पे जाते तो F1 के नाम से ये बता रहा है। और ये हमारी मास्टर पिच अभी क्या है कि हमारा जो स्केल है उसका है, तो इसको हम समझेंगे क्या है। और ये नॉर्मल है हमारे सॉन्ग की पोजीशन के लिए। ठीक है, तो ये दिखा रहा है यहाँ सॉन्ग पोजीशन क्या है, वो हम अभी समझेंगे बाद में। और ये प्ले है, प्ले और पॉज दोनों का है। इसको ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये स्पेस बार से भी, ये देखिए स्पेस बार, सभी सॉफ्टवेयर में स्पेस बार से ही प्ले करते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नहीं भी कोई सॉफ्टवेयर आप चलाते, तो अगर विंडो मीडिया प्लेयर पे या VLC प्लेयर पे कुछ चलाते तो स्पेस बार से ही वो ऑन होता है सॉन्ग, और स्पेस बार से बंद होता है। ये स्टॉप के लिए हो गया दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये आपका रिकॉर्ड, यहाँ लिख रहा रिकॉर्ड। आप जानते हैं कि शुरू से ही टेप रिकॉर्डर से जब से शुरू हुए हैं हमने कैमरों में, तो जो रिकॉर्ड का बटन होता है वो हमेशा लाल कलर का ही होता है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड का बटन है, ये इस हिंट पैनल में हमें दिखा भी रहा है। और ये हमारा टेम्पो, स्पीड क्या होती है, जो लोग जानते हैं बढ़िया, नहीं जानते तो वो हम समझ लेंगे कि ये गाने की, फॉर एग्जांपल कोई सा भी गाना है, तुम दिल की धड़कन में, ये इस स्पीड पे है। अगर ये कम हो, तुम दिल की धड़कन में, ये स्पीड गाने की, उसके लिए ये टेम्पो है। तुम दिल की धड़कन में, कितना फास्ट है कितना स्लो, सीधी सी भाषा में कि गाना कितना फास्ट है हमारा म्यूज़िक जो भी हम बनाएंगे, और किस स्पीड पे हम उसको बनाएंगे। ये हम स्क्रॉल व्हील से इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको इतना 130 मिलता है, 130 मिलता है। हम अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा करते रहेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट है हमारा मेट्रोनोम, यानी कि क्लिक। जैसे टिक 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 टिक, आपने कई अपनी ये मोबाइल पे भी कुछ ऐप्स देखी होंगी मेट्रोनोम के नाम से आती हैं, तो वो एक स्पीड है, टिक 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 की आवाज़ आएगी। इसको अगर हम ऑन करते हैं तो ये हाईलाइट हो जाएगा, तो आएगी क्लिक की आवाज़। इसको ऑफ़ कर देते हैं, लेफ़्ट क्लिक से ऑफ, लेफ़्ट क्लिक से ही जो है, सॉरी राइट क्लिक से ऑन होगा, राइट क्लिक से ही ऑफ होगा हमारे माउस के। चलिए अभी इसको देखेंगे कैसे करना है। बहुत मेन ये स्विच है हमारे म्यूज़िक को क्रिएट करने के लिए। ये है स्टार्ट प्लेइंग के लिए, हम अपना वेट कर सकते हैं कि कितना हम स्टार्ट करने में कितना टाइम लेगा। और ये है हमारा काउंटडाउन। जैसे फॉर एग्जांपल हम
कोई भी रिदम बनाते हैं 1 1 2 3 4 जो भी हम रिदम बनाएंगे तो ये हमें पहले वो काउंट डाउन देगा। अगर इसको ऑफ कर देंगे हम अपने राइट क्लिक से, लेफ्ट क्लिक से सॉरी माउस के, तो हमें वो काउंट नहीं सुनाई देगी। ठीक है दोस्तों, और ये है हमारा ओवरडब के लिए, वो बाद में देखेंगे, मैंने भी कभी इसका इस्तेमाल किया नहीं है। ये लूप रिकॉर्डिंग के लिए, इधर लिखा हुआ लूप रिकॉर्डिंग। और ये दोस्तों ये है हमारा टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो, ये लिखा हुआ है टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो कीबोर्ड। ये टाइपिंग कीबोर्ड से मतलब हुआ हमारा कीबोर्ड जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है, और टू पियानो कीबोर्ड। पियानो का कीबोर्ड एक कीबोर्ड वो हो गया हमारा जिससे हम ये कंप्यूटर पे लिखते हैं, और दूसरा वो कीबोर्ड हो गया जिसको हम प्ले करते हैं पियानो का। तो ये इससे इसको ऑन करेंगे तो हमारा जो ये कंप्यूटर का कीबोर्ड है ये भी पियानो की तरह सारे गामा पादा निसा प्ले कर सकेगा, और इसको ऑफ करेंगे तो वो नहीं करेगा। ठीक है, फिर हम चाहे मिडी से करें या वैसे उसको प्ले करें, तो इसको अगर हम उससे प्ले करेंगे अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से तब हम इसे ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारा स्क्रॉल टू रीच टाइम मार्कर, मगर इसको क्लिक करेंगे तो हम टाइम मार्कर पे अपने जा सकेंगे। चलिए दोस्तों, ये है स्टेप एडिटिंग बोर्ड, ये मैंने भी कभी यूज़ नहीं किए। चलिए दोस्तों, ये है हमारा टाइमर, जो हमारा जैसे जैसे गाना चलेगा तो वैसे वैसे ये हमें जो है बताएगा कि कितने सेकंड्स का हमारा टाइम हो गया है, कितने ड्यूरेशन क्या है हमारे टाइम की। ये देखिए यहाँ करेंगे तो ये सॉन्ग पोजीशन बता रहा कि ये सॉन्ग की पोजीशन क्या है, जहाँ जहाँ हमारा कर्सर जाएगा तो ये अपने हिसाब से ये वहाँ पर टाइम बताएगा हमें कि ये यहाँ इस पोजीशन पे आ गया है। ये हमारा वही बाद में समझेंगे, ये स्टेप्स के लिए है कि हमने जैसे आप समझ लीजिए कि 1/6 1/4 1/3 कि हम आप अभी अब कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी रहने दीजिए, तो इसको हम समझेंगे क्या है ये पैटर्न है दोस्तों। पैटर्न भी अभी क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न बेसिकली क्या होता है। ये भी हम स्क्रॉल व्हील से ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो ये पैटर्न बनते रहेंगे। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1 मिलेगा। और ये दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण ये हमारा एक है, इसको बोलते हैं प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्रैक से ये कह सकते हैं कि अलग अलग ट्रैक, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट भी F5 के नाम से है, तो ये हमारा एक तरह से टाइमलाइन खुल जाती है। ये ट्रैक 1 2 3 4 5, जैसे अगर कोई आपने निंडो की क्लासेस देखी होंगी तो उसमें भी ट्रैक होते थे, ये उसी तरह से ट्रैक है। और उसमें भी आपने ये सब देखे होंगे कि ये 1 2 3 और इसके बीच में ये जो लाइन्स है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, उसमें भी देखी होंगी, तो ये उसी तरह से है। इस पे हमारा पूरा गाना जो है वो बनेगा। ट्रैक 1 पे क्या आएगा, ट्रैक 2 पे क्या आएगा, ट्रैक 3 पे क्या आएगा, ट्रैक 4 पे क्या आएगा, ट्रैक 5 पे क्या आएगा। अभी तो वहाँ कुछ है ही नहीं, तो अभी हम बात करते हैं। ये वैसे मेरे से क्लिक हो गया था, तो आप इससे अभी कन्फ्यूज मत होइएगा। तो अभी कहने का मतलब कि इस पे हमारा गाना बनेगा। जो भी हम म्यूज़िक बनाएंगे, रिदम बनाएंगे, या हम कुछ म्यूज़िक का कुछ बजाएंगे या कुछ आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो इन ट्रैकों पे सेपरेट हम उसको पोजीशन देकर देंगे ताकि हम उसको बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर पाएँ। तो इसको आप इसको बंद भी कर सकते हैं, और इसको इससे या F5 से आप इसको दोबारा भी ला सकते हैं। चलिए अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये दोस्तों दूसरा पियानो जो मैंने बात करी थी ना, ये वाले पियानो की, कि टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो, ये वो पियानो है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपका पियानो खुल गया। अभी इसमें से आवाज़ नहीं आएगी, अभी आपको ठक 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 की आवाज़ दे रही होगी, पर है तो ये पियानो। अभी इसमें सॉरी आएगी अभी, क्योंकि अभी हमने फॉर एग्जांपल अभी हमने इस पे किसी को बिठाया नहीं है बजाने के लिए, पियानो वाले को। ये पियानो की एक तरह से सीट है तो इस पे हम पियानो वाले को बिठाएंगे, तो अब वो जब अपना पियानो वाले भाई साहब पियानो लेके आएंगे तो ये तब बजेगा, अभी ये नहीं बजेगा। इसके भी आगे ये पियानो वाले के भी ये शॉर्ट वो कुछ ऑप्शंस हैं, इसको हम जब पियानो पे आएंगे तब हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए अब ये दूसरा है
व्यू चैनल रैक। ये अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो ये देखिए, अब आपके पास व्यू चैनल रैक, ठीक है। और अब मैं इसको भी आपको करके दिखाता हूँ, ये व्यू चैनल रैक है ये वाला, ठीक है। अब फुल पे आ जाते हैं। तो ये दोस्तों ये चैनल रैक है हमारा। ये क्या है, ये देखिए, इसको क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये 4 चीज़ें जो है वो आपको जब फ्रूटी लूप आप खोलोगे तो ये आपको एक तरह से ये रैक चैनल का ये रैक जो है बना बनाया मिलेगा। जैसे ये 808 किक है, 808, ये 808 क्या है, ये हमारी मशीन होती थी, सीक्वेंसर होता था जो पहले हम स्टेज वगैरह पे यूज़ करते थे, तो ये उसके नाम से है 808 उसका नंबर है उस हमारे मशीन का, तो उसी के नाम से फेमस है। तो इस पे हमारी रिदम बनेगी। इसमें और भी बहुत कुछ हम लेंगे, अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हम जितनी मर्जी प्लस करके जितने मर्जी और भी इसमें चीज़ें हम डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पैटर्न 1 है, यहाँ से पैटर्न 2, 3, ये अलग अलग पैटर्न बनेंगे। ये अभी फ़िलहाल आप समझिए एक लेमैन की भाषा में कि ये वो कुछ सीट्स अरेंज कर रखी हैं हमारे स्टूडियो में, तो इसमें क्या क्या बजेगा, इस पे हम कौन कौन से म्यूजिशियनों को बिठा सकते हैं। तो ये वो है, ये एक चीज़ पैटर्न 1 से मान लीजिए कि ये एक रो है, पैटर्न 2 कर लिया तो ये दूसरी रो हो गई। इस रो पे हम किस किस को बिठाना चाहेंगे, ये जैसे हमारे पास कीज़ FL कीज़ है, ये बास है, तो इस पे जो भी हम करेंगे तो उसको हम इस पे ला के, ये देखिए यहाँ पे आ गया, तो हम उसको बास वाले को यहाँ आके बिठा दिया तो अब वो बास बजाएगा। वो 2 चैनल पे है, एक चैनल पे हम ये फॉर एग्जांपल ये बजा रहे हैं, अभी आप नहीं वैसे आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हाइट वाला है, ठीक है, ये स्नेर है हमारी, ठीक है। अब ये यहाँ अगर बेस होगा तो हम इसको पियानो रोल करके अब ये ठीक है, ये अभी आप ये सिर्फ ऐसे मैंने कर दिया, वैसे अभी आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ, अभी कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो इसको अभी मैंने सबको सारे म्यूजिशियनों को भगा दिया, अभी यह खाली है सीटें। तो आप सीधी सी भाषा में ये समझिएगा कि ये सीटें हैं और खाली पड़ी हुई हैं अभी। अब हर सीट पे हम ये पैटर्न 1 पैटर्न 2 से मान लीजिए आपके कि वो सीटों की रो, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो हो गई, फिर सेकंड रो हो गई, थर्ड रो हो गई, फोर्थ रो हो गई, फिफ्थ रो हो गई। तो इन अलग अलग रोज़ पे हैं हम अलग अलग म्यूजिशियनों को बिठाएंगे। चलिए, अच्छा ये देखिए, ये है हमारा, उधर देखिए व्यू मिक्सर, ये मिक्सर है, इसको करेंगे तो ये आपका इस तरह का मिक्सर खुल जाएगा। ये मिक्सर आप देखिएगा दोस्तों, ये मिक्सर वैसे ही जैसे आप कभी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम वगैरह में गए हों, या जागरण में गए हों, या कहीं और लाइव शो कहीं देखने गए हों, तो वहाँ पे आपको देखा होगा कि आपने जितने भी माइक्स होते हैं उनकी लीडें आके इस मिक्सर में, एक बड़ा सा मिक्सर पे 1-2 लोग बैठे होते हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा ये देखिए कर रहे होते हैं, और वो सभी जो स्टेज पे जो कुछ भी हो रहा होता है उसकी सबकी लीडें जो हैं इसके अंदर आई होती है, और वो कंट्रोल करता है कि कितनी आवाज़ जो है कितनी आवाज़ बाहर जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए, और वहाँ से यहीं से वो उसको इफ़ेक्ट भी कंट्रोल करता है कि आवाज़ में हमने इफ़ेक्ट डालना है, इको डालना है या बेस डालना है, तो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। तो ये वो मिक्सर है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक आपको कहता हो, ये अलग अलग तरह के मिक्सर दे रखे हैं। ये देखिए वाइड थोड़ा सा दे रखा है, ये कुछ इस तरह का दे रहा, काम एक ही है, बस समझ लीजिए कि अलग अलग ब्रांड के मिक्सर हैं। ठीक है, अब इसको भी ऑफ करते हैं। ये जो कुछ जितने भी म्यूजिशियन हमारे इसमें चैनल रैक में बजाएंगे
वो उनकी सबके समझ लीजिए कि तारे जो है हमने इसमें देनी है, ये समझेंगे बाद में कैसे देनी है। ये इसके अंदर जाएंगी और ये कंट्रोल करेगा कि कितनी आउटपुट जहाँ से, तो अपने आप अपने वॉल्यूम अपने आप के हिसाब से ही होगा, और यहाँ ये कंट्रोल करेगा कि किसका वॉल्यूम जाना चाहिए, किसका कितना जाना चाहिए। चलिए इसको बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। ये हमारा मिक्सर भी पूरा। ये है दोस्तों व्यू ब्राउज़र प्लगइन स्पीकर। प्लगइन्स हम क्या है वो समझेंगे। प्लगइन्स से मतलब है कि बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसके लिए वो उसका ये है आपका, ये ब्राउज़र का मतलब ये आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारा ये ब्राउज़र। तो अगर ये ना आ रहा हो तो इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये सॉरी इससे ये चला जाएगा और इससे ये आ जाएगा। ऑल्ट F8 इसका शॉर्टकट है, उसी से आ जाएगा। ये देखिए, ये इसमें सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, ठीक है। जैसे ये खोले तो ये ड्रम्स है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये लेगेसी है, ये लूप्स हैं, ये राइजर्स, ये भी वो हमारा म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए ये SFX हैं, शेड्स हैं, वोकल्स हैं, अलग अलग तरह के, ठीक है। ये हम जैसे आपने देखा होगा आजकल डीजे टाइप के सॉन्ग्स बनते हैं या रैप वगैरह बनते हैं, तो वो इसमें से वो हम साउंड कुछ ले सकते हैं। ये आपका साउंड साइज, ठीक है। ये लूप, ठीक है, ये लूप्स है हमारे, और ये हमारा ड्रम है। ये सिंबल्स हैं, हैट्स हैं, ये सारी मशीनों के नाम से 808 707 ये है। कैसे करना है वो हम देखेंगे। समझ लीजिए ये वो ब्राउज़र है जो आपका इससे ऑन ऑफ होगा। और ये जो है करंट प्रोजेक्ट क्या है वो आपको जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा, और ये है प्लगइन्स के लिए कि प्लगइन्स हम कैसे इफ़ेक्ट्स जैसे है वो लेने के लिए ये साइन जो है वो प्लगइन्स का, ये देख प्लगइन्स डेटाबेस के ना। और मेन तो हम इसी पे काम करते हैं। अभी फ़िलहाल इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब इसको देखता हूँ फुल पे है, अब लेफ़्ट जूम पे है। चलिए इसको फुल कर लेते हैं। चलिए फुल हो गया। चलिए इधर का काम भी ख़त्म हो गया। अब फिर इधर आ जाते हैं। तो ये आपका ब्राउज़र का था। ये दोस्तों ओपन और प्लगइन स्पीकर का है। इसको दबाएंगे तो बहुत सारे प्लगइन्स और आपके ये खुल जाएंगे, वही जो उधर से हम कर देते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये इससे सारे हमारे प्लगइन्स खुल जाएंगे। ये जैसे ऑडियो क्लिप्स, ऑटोमेशन क्लिप, ये सारे हमारे इफ़ेक्ट्स ये प्लगइन्स हैं, बहुत काम आने वाले हैं। जैसे ये सेवर के नाम से सिंथ क्लासिक है, ये सैम्पलर है, ये बहुत सा पूरा ये दुनिया, ये रियल गिटार 3 रियल जैसे गिटार हम बजा सकते हैं, बहुत बढ़िया स्वर प्लग। इससे इंडियन इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे हम। ये आपके उसमें नहीं होंगे, ये हम बाद में देखेंगे ये आपके कैसे आएगा। ये अभी मैंने ये खुद बाद में इंस्टॉल किए हैं जिन पे हम काम करते हैं। इंडियन काम करना होगा बेसिकली। ये हमारा जो स्पेशलाइजेशन होगी हमारी इंडियन म्यूज़िक से ही होगी, क्योंकि मैं इंडियन म्यूज़िक मुझे आता है इसी ढंग से, और उसी ढंग से मैं आपको इस पे बनाना सिखाऊंगा फ्रूटी लूप। जबकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इस पे ज़्यादातर वेस्टर्न सॉन्ग बनते हैं। ऐसा नहीं है, इस पे हम इंडियन सॉन्ग भी बना सकते हैं। भजन भी मैंने इस पे बहुत बढ़िया बनते हैं, मैंने बनाए हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा प्लगइन्स का हो गया, मैंने आप बताया। इसके दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगा। चलिए इसको बंद करते हैं। ये व्यू टैपर है, टेम्पो टैपर। इससे टक टक की वही क्लिक की आवाज़ आएगी। जैसे हमने किसी भी सॉन्ग का टेम्पो पता करना हो कि वो क्या है, तो हम इसको उस पर बजा के देख सकते हैं। जैसे हम वो जैसे मैं गाना तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तो ये समझ लिए 113 और 112 के आसपास इसका टेम्पो है। तो इसको हम गाने को गुनगुना के और उसके साथ हम अपने माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उस वो करेंगे, तो जिससे हमें उस गाने का टेम्पो पता चल जाता है। चलिए दोस्तों, ये टच कंट्रोलर है, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ये कंटेंट लाइब्रेरी के लिए है।
अगर हम इसको ऑन करेंगे तो ये अपने आप को कंटेंट, एक VST प्लगइन्स की एक साइट है, एक VST प्लगइन है, तो ये इसको क्लिक करने पे ये उस साइट पे हमें ले जाएगा। ये देखिए ये उस साइट पे ले जाएगा, एक दो खोल के डबल क्लिक हो गया तो उस साइट पे हमें ले जाएगा। हमें और भी अगर हमें कुछ सैम्पल्स लूप्स चाहिए तो ये देखिए ये फ्रूटी लूप की साइट है जहाँ से ये हमें वहाँ पे ले जाएगा। खैर हमें अभी इनसे अभी कोई काम नहीं है, बाद में देखेंगे। चलिए दोस्तों, ये हो गया। ये हमारा वॉइस रिकॉर्ड के लिए है। जब हम रिकॉर्ड कुछ करेंगे तो उसके लिए एक क्लिक इसको दबाकर यही हम क्या है कि हमारी रिकॉर्डिंग, अगर हम बाहर से एक्सटर्नल कुछ, पहले तो हम इसके अंदर म्यूज़िक बनाएंगे, उसके बाद अगर हमने कुछ बाहर से रिकॉर्ड करना होगा, चाहे वॉइस रिकॉर्ड करनी होगी या कोई एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट या कोई सितार जब हमने डब करनी होगी तो इसके थ्रू हम करेंगे। ये सेव एज है, जैसे मैंने इधर देखा था सेव एज के लिए। तो ओवरऑल ये रहा इसका जो है इंटरफेस, जो आज फर्स्ट क्लास में हमने सीखा। अभी आप इतना ही खोलिएगा, ठीक है। अभी आप, और ये नहीं कि ये क्लास देखने के बाद कोई और एडवांस क्लास देख लीजिएगा। ये कायदा है कि अगर ऐसे ही घर पे तो टीचर, कोई मैथ का टीचर है और वो चाहे कि अपने बच्चे को सारी क्लासें आज ही पढ़ा दूं, तो वो नहीं सीखता। इसीलिए ऑनलाइन कम लोग सीख पाते हैं, क्योंकि वो अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और स्कूल में अगर हम कुछ सीखते हैं या इंस्टीट्यूट में जाकर कुछ सीखते हैं तो उसका एक तरह से कायदा होता है कि आज ये चैप्टर पढ़ाएंगे, उसका वो होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क से रिलेटेड अगले दिन वो क्वेश्चन पूछते हैं, फिर अगली क्लास देते हैं। इसीलिए इंस्टीट्यूट में, जहाँ हम स्कूल में जाके बेहतर ढंग से सीख पाते हैं, ऑनलाइन बहुत कम लोग हैं जो सीख पाते हैं, क्योंकि हम जल्दी से अगली क्लास को ऑन करेंगे। तो ऑनलाइन सीखने का आपको एक मंत्र बताता हूँ कि पहले जो क्लास दी गई हुई है, ठीक है, आज फ्रूटी लूप को जब भी ये आप क्लास देखें तो उस दिन फ्रूटी लूप को आप इंस्टॉल करिए और सिर्फ यही करिए जो आज मैंने करा है। चैनल रैक खोल के देख लीजिए, ये टैब खोल के देख लीजिए, ये व्हील से यूं करके देख लीजिए, है ना, या ये खोल करके देख लीजिए, इसमें पैटर्न बदल के देख लीजिए, इसमें टेम्पो ऊपर नीचे करके देख लीजिए। जो हमने करा है वही करिए, ठीक है। ब्राउज़र को ऑन ऑफ करके देख लीजिए, इधर ये कर देख लीजिए। आगे की कोई क्लास मत देखिएगा, ठीक है। आगे की क्लास तब देखिएगा जब ये आप कर ले पूरा, ठीक है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 100% समझ आ जाएगा। यही नहीं कि आज अभी देखी तो अभी दूसरी क्लास भी देख लें क्योंकि मैंने बताया बिल्कुल शुरुआत के लोगों के लिए है। तो जिन लोगों को तो ऑलरेडी पहले आता है उनके हिसाब से हो सकता है इस क्लास का कोई मायने ना हो, पर जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके लिए बहुत मायने रखती होगी ये वाली क्लास। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में 1-2 दिन बाद। चलिए, तब तक आप इस क्लास को सीखिए और घर पर प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।